बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सारे लोग मोहब्बत के साथ अपने नबी की बारगाह में दुरूद पाक पेश कर लें। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं बच्चों से गुजारिश करता हूँ, बेटे ज़रा तहजीब से बैठ जाओ। तुम्हारी हरकतें तुम्हारे माँ बाप की परवरिश का पता बताती हैं। जी बेशक। अच्छे बच्चे अच्छे माँ बाप की तरबियत का नतीजा ये होता है कि नबी की महफिल में अदब से बैठा करते हैं। अगर आप भी अच्छे हैं, आपके माँ बाप भी अच्छे हैं, तो अदब से बैठिए, वरना यहाँ शोर करके खेल करके रात खराब ना करें, बिस्तर पे जाके लेट जाएं। बेटे कम से कम अमल अच्छे नहीं हुए, सेहत तो अच्छी हो जाएगी, वरना क्या फायदा। खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मेहरबानी करो, नबी के जिक्र का जलसा इसे अदब से सुना करो, मोहब्बत के साथ सुना करो। आज अली जनाब मोहतरम हाफिज इदरीस साहब, इनकी दावत पर आपकी इस बस्ती में हाजिरी हुई है। यूं तो ये हमारा ही सारा एरिया है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, ये बात अपनी जगह है। लेकिन थोड़ी सी मेहरबानी ये करें कि हमारे सामने हरकत करो, चल जाएगी, लेकिन ये महफिल जो है अजमेर वाले गरीब नवाज के नाम से है। अगर वो नाराज हो गए तो फिर कहानी खराब है। इस वजह से मेहरबानी करें, अदब से बैठें, तहजीब से बैठें। और मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से आप बैठे हुए हैं। बस अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हमें हक़ सुनने, हक़ बोलने, हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। एक बार और मोहब्बत से सारे लोग दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। सुभान अल्लाह। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज गरीब नवाज की महफिल में बैठे हो, साहिब सवाली बन के बैठो, उनके दर के भिखारी बन के बैठो। बुजुर्गों ने फरमाया बा अदब बा नसीब, जो अदब वाले होते हैं वो खुश नसीब होते हैं। उनकी महफिल में अदब से बैठिए और दुआ कीजिए, अल्लाह मुस्तफ़ा के शहजादे की हम सबको खैरात अता फरमा। आमीन आमीन। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को और जुमला सामईन को और इन उलमा इकराम को कि आज गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब बंदों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। साहिबो, जिंदगी का कुछ नहीं पता है, न जाने कब ये सांसों की माला टूट जाए और सांसें मोती बन करके एकदम फिजा में बिखर जाएंगे। हमने कितने ऐसे जनाजे देखे कि जो सुबह घर से निकले थे, हजारों हसरतें उनके दामन में थी, जब वापस पलटे हैं तो खुद दूसरों की हसरत बन के आए हैं।
मेहरबानी करो, जिंदगी अच्छे कामों में लगाओ, अपने वक्त को अच्छे कामों में खर्च करो। ये उलमा इकराम मिंबर शरीफ पे जलवागर हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन उलमा की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इनका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। मुफ्ती महमूद आलम साहब अज़हरी, मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहब, ये हमारे साथी भी हैं माशाअल्लाह, तशरीफ़ फरमा है। और ये उलमा इकराम ये सब मुस्तफ़ा के दीन के वारिस हैं। अल्लाह ताला इनको हासिदों के हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए। अल्लाह इनके इल्म, अमल, उम्र और रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। और जितने भी लोग यहाँ आक़ाए करीम के बेटे की मोहब्बत में बैठे हैं, अल्लाह सबको दोनों जहान की भलाइयाँ अता फरमाए। खैरियत हैं आप लोग, सफ़र शुरू कर दें। लगता है कि आप जाग रहे हैं। अल्लाह सलामत रख के जरा सारे बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे चचा ने भी हाथ उठा दिया, बाल सफ़ेद हैं लेकिन हाथ उठाया। मैं उन जवानों से कहता हूँ, इनकी दाढ़ी देखो, इनके हौसले को देखो, और तुम जवान हो के कह रहे हो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें हरकत दे, हरकत में बरकत दे। जरा सारे लोग हाथ उठा के एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए हैं सबको आज की रात के सदक़े में मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। सरकार गरीब नवाज की जात, आइए उन्हीं की जात से बात का आगाज करते हैं। भारत की जमीन है, पंडित का घराना है, उसकी इकलौती बेटी है। एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़ के कहती है, बाबा आप रोज मंदिर जाते हो दूध लेकर के, बाबा करते क्या हो? समझ में आ रही है ना मेरी बात? बाबा करते क्या हो? बाप था, कहने लगा बेटी जाता हूं अपने देवता को दूध चढ़ा के आता। बच्ची कहने लगी बाबा क्या वो उस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा नहीं बेटी, हम उनके चरणों पे डाल के आ जाते हैं। कहा बाबा फिर आप दूध लेके क्यों जाते हैं जब वो पीते नहीं? कहने लगी बेटी अजीब बात करती है, पत्थर भी कभी पिया करते हैं। बच्ची कहने लगी बाबा कल आप नहीं मैं जाऊंगी और मैं दूध पिला करके आऊंगी। बाप कहने लगा बेटी जाना जरूर, लेकिन ये जिद ना करके दूध पिला के आऊंगी। बच्ची ने कहा बाबा इजाजत तो दें। पंडित ने अपनी बेटी को इजाजत दी, बेटी मर्जी तेरी। बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची, जाके मंदिर में कहने लगी अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते। बच्ची ने इतनी बात कही, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची की आंख में आंसू आए, कहने लगी मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुझे दूध नहीं पिलाऊंगी। इसरार पे इसरार, इसरार पे इसरार, कोई जवाब ना आया। आखिर बच्ची कहने लगी या तो दूध पी दे वरना आज तेरे कदमों में अपनी जान दे करके जाऊंगी। बच्ची ने अपने सर को उस पत्थर के सनम के आगे, पत्थर के बुत के आगे जमीन पर मारना शुरू कर दिया। जब बच्ची अपने सर को जमीन पे मार रही थी, बच्ची के सर से खून बहना शुरू हुआ। बच्ची ने रो रो करके कहा था दूध पी ले वरना जान दे दूंगी, दूध पी ले वरना जान दे दूंगी। बच्ची रो रही थी, सर पटक रही थी। अचानक उन्हीं गलियों से अल्लाह के वली का गुजर हो जाता है। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, दुनिया उस बुजुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जान रही है। आपने बच्ची को रोते देखा है। आने के बाद आप करीब आए, कहने लगे बेटी क्या मामला है? उसने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का चेहरा देखा, देख के कहती बाबा आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। सरकार गरीब नवाज कहते हैं बेटी बता तो सही बात क्या है? उसने कहा महाराज बात ये है, ये मेरे खुदा है, मैं कहती हूँ दूध पी मगर पीते नहीं है। अल्लाह अकबर। आपने समझाया बेटी ये पत्थर है, दूध नहीं पिएंगे। उसने कहा मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध नहीं पिएंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी। या तो इनको दूध
पीना पड़ेगा या मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना सुनना था। सरकार गरीब नवाज मुस्कुराए, कहते बेटी ये तेरा फैसला है? कहा हाँ बाबा मेरा फैसला है। आप आगे बढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आपने उस बुत का कान पकड़ा और पकड़ के कहते हैं देखता ना कि बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता है। इतना कहना था, बुत में जान आ जाती है। हाथ आगे बढ़ते हैं, बुत ने हाथ में प्याला लिया है, दूध पीना शुरू कर दिया है। बच्ची भी मुस्कुरा रही है, उसका काम हो चुका है। अल्लाह अकबर। अब बच्ची जा रही है, माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है। जब बच्ची गई है, बस्ती वालों ने बच्ची का चेहरा देख के कहा था पंडित जी शायद तुम्हारी बेटी अपनी इज्जत गवा के आई है, शायद इज्जत लूट ली गई है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती जमा हो गई, कहती है बेटी बता बात क्या है। बच्ची कहती है कोई हादसा नहीं हुआ है, मेरी आबरू पर किसी ने हाथ नहीं डाला है। कहा बेटी अगर हाथ नहीं डाला तो बता तेरे माथे का खून क्या कह रहा है, तेरे बदन के भीगे हुए कपड़े तो कुछ और बता रहे हैं। बच्ची ने कहा था मेरे खानदान वालों सुन लो, आज मैं अपने खुदा को दूध पिला करके आई हूँ। जैसे इतनी बात बच्ची ने कही थी, खानदान वाले सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते ये कैसी बात करती है, शायद ये पागल हो चुकी है, इसका दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है, इसलिए ये बहकी बातें कर रही है। बाप ने बेटी को तसल्ली दी, कहा बेटी मुझे बता दे तेरे साथ क्या हुआ है। बच्ची ने कहा था बाबा मैं जो वादा करके गई थी अपना वादा पूरा करके आई हूँ और खुदाओं को दूध पिला करके आई हूँ। जैसे इतनी बात कही बच्ची ने, पंडित को गुस्सा आया, कहने लगा झूठ ना बोल, वो कभी दूध नहीं पीते हैं, तू अपने राज पे पर्दा डाल रही है, शायद इज्जत छुपाने की बात कर रही होगी। जैसी इतनी बात बाप ने कही है, बेटी रोने लग जाती है, कहती बाप गवाह कहां से लाऊं, मैं किसके सामने की अपनी कहानी बताऊं, मैं दूध पिला के आई हूं, अगर यकीन ना हो कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिला के दिखाऊंगी। बाप राजी हो गया, खानदान वाले तैयार हो गए, पूरी बस्ती इकट्ठा है। जब सुबह का सूरज निकला है, सारी कौम आकर के पंडित के दरवाजे पर खड़ी है कि आज उसकी बेटियां होनी को होनी करेगी। एक अचंबा होने वाला है कि हमारे पत्थर के खुदा दूध पीने वाले हैं। बच्ची हाथ में दूध का प्याला लेकर के चली है और फिर उसी मंदिर के करीब पहुंच जाती है और जाने के बाद कहती है लो ये दूध पी लो। लेकिन आज फिर पत्थर का पत्थर है, दूध पीने की बात छोड़िए, कोई हरकत उसमें नहीं हो रही है। अल्लाह अकबर। बच्ची कहती है ए मेरे खुदा आज मेरी आबरू का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है। बच्ची ने रो करके इतना कहा था, खानदान वाले कहते हैं पंडित तेरी बेटी की आबरू लुट चुकी है, ये इस बात को कह करके इज्जत पे पर्दा डाल रही है। अल्लाह अकबर। जैसी इतना कहा था बच्ची की चीख निकल जाती है और रो के कहती है ए मेरे खुदा सुन ले, तू दूध पीता है कि नहीं, अगर नहीं पीता है तो फिर मैं कल वाले बाबा को बुलाऊंगी, तब तो दूध पिएगा। इतना कहना था, पत्थर में जान आ जाती है, दूध का प्याला पकड़ लेता है और पीना शुरू कर देता है। उसके बाद कौम ने कहा था ए बेटी बता तो सही वो कल वाला कौन है जो इसे दूध पिला करके गया है। बच्ची ने कहा नाम नहीं मालूम है। का फिर पता बता दे। का पता भी नहीं मालूम है। का कहाँ मिलेगा, का ये भी नहीं मालूम, का ये तो बता दे आया किधर से था, गया किधर था, का आया इधर से था, गया इधर था। पूरी बस्ती दौड़ी है, एक दरख्त के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा है। जाकर के कहते हैं बाबा क्या तुम ही हो जिसने पत्थर के सनम को दूध पिलाया है। मेरे गरीब नवाज मुस्कुराते हैं, कहते हाँ मैं ही हूँ। इतना सुनना था, पूरी कौम कदमों पे गिर जाती है और कहती महाराज इतना बताओ वो कौन सा मंत्र है जिसने पत्थर में जान डाल दी है, वो कौन सा जादू है जिसने पत्थर को दूध पिला दिया है। मेरे गरीब नवाज कहते हैं ये किसी मंत्र की वजह नहीं है, ये किसी जादू का करिश्मा नहीं है, ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। इतना सुनना था, सबने कहा था बाबा बताओ तो सही परवरदिगार कौन है। गरीब नवाज फरमाते हैं मेरा परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिस्क भी उसकी कुदरत में है, कायनात का निजाम उसकी कुदरत में है। सबने कहा था बाबा किस मजहब से ताल्लुक है, तो गरीब नवाज ने फरमाया था मेरा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, मेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इतना कह करके गरीब नवाज आगे बढ़े हैं। जैसे आगे बढ़े हैं सबसे पहले पंडित कदमों पे गिरा और गिरने के बाद कहता है बाबा सिर्फ दूध पिलाने आया था या हम गुनाहगारों को मुस्तफा का उम्मती बनाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, फैजान सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, शान ख्वाजा गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है जी। पूरी बस्ती कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। हैरत की बात है, गरीब नवाज कान पकड़ लें तो पत्थर दूध पी लेते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है जी। और जो बंदा रातों दिन नारे लगाता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने कान पकड़ा तो दूध पीने लगा। उनकी बातें पत्थर मानते हैं, फिर हम कैसे मुसलमान हैं? दामन भी थामे बैठे हैं और काम भी बड़े अजीब कर रहे हैं। अक्सर मज़ारात पे आप जाके देखें तो उर्स के मौके पे ढोल तमाशा, वो मजे की कव्वालियां। एक जगह जलसे में हम चले गए साहिब, क्या बताएं, इश्तिहार में जहां उसका वो जो मुकाबले में आई थी उसका फोटो था, वही मौलवी चिपका दिए सब। अजीब जी हालत चली है। अब इश्तिहार के मौलवी के नाम के साथ फोटो भी छप रहे हैं। ऐसा लगता है ये आप जलसा नहीं, कोई पिक्चर रिलीज हो रही है। अरे रहम करो यार, इतनी भी तरक्की अच्छी नहीं कि अपने इस्लाम के उसूल भूल जाओ। मेहरबानी करो, तरीके अपने गरीब नवाज वाले रखो। सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, सच बताना, लोग कहते हैं कि गरीब नवाज के यहाँ कव्वाली होती थी, मुझे बताओ वो कौन सी ढोलक थी जो मेरे गरीब नवाज लेके भारत में आई थी? कोई साबित करे। पूरी कौम को गुमराह कर रखा है ढोल तमाशों में। खुदा की कसम, मेरा गरीब नवाज कोई ढोल और कोई सारंगी लेकर के नहीं आया था, मेरा गरीब नवाज सीने में कुरान लेकर के आया। सुभान अल्लाह। हाँ, और मुस्तफ़ा की सीरत लेकर के सरकार गरीब नवाज आए थे। अल्लाह अकबर। साहिब, ये सरकार गरीब नवाज के नाम से मंसूब महफिल है, ये मंसूरपुर है, इसे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर तमाशा होता तो जितने बैठे हैं ना, जितने बैठे हैं इससे कई ज्यादा गुना खड़े होके लोग तमाशा देखते हैं। हाँ, मेहरबानी करो, एक दिन मर जाना है। मंसूरपुर वालों को भी मरना है, शाहपुर वालों को भी मरना है, बचना किसी को नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं रखा रहेगा, सब जमीन के अंदर जाने हैं। अपने ऊपर रहम खाओ, मौला अली का दौर है। आज समझ में हमारी कहानी नहीं आ रही, मौला अली का दौर है। सोचिए, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक कहता जमीन मेरी है, एक कहता मेरी है, एक दूसरे का मतलब झगड़ा। अचानक हजरत अली आए सामने से। एक बंदा कहने लगा झगड़ा ही खत्म हो गया। अली आ गए, कहा क्यों? का फैसला ये कर देंगे। तवज्जो है, फैसला अली से करा लेते हैं। हजरत अली से कहने लगे हजरत जी फैसला कर दीजिए। का मामला क्या? का झगड़ा ये कहता जमीन मेरी, ये कहता मेरी है। किसकी? आपने फरमाया तुम दोनों की नहीं सुनता मैं जमीन से खुद पूछ लूंगा कि जमीन किसकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हाँ, मैं जमीन से खुद पूछ लूंगा जमीन किसकी है। ठोकर मारी, जमीन जानती है मुझे अबू तुराब कहा जाता है। जमीन बोली अली, है कोई कायनात में जो मुस्तफा के अली को ना जानता हो? हुक्म क्या? अली फरमाते हैं बता। ये कहता है मेरी है, ये कहता मेरी, तो है किसकी? जमीन कहती अली दोनों से कह दो, न मैं इसकी हूं न मैं इसकी हूं। कहा फिर? का इनसे ये कह दो मैं दोनों में से किसी की नहीं हूं, बल्कि ये दोनों मेरे हैं। एक दिन मर के इनको मेरे अंदर आना। समझो साहिब, और जवानों, दुनिया के जवान बदल गए, अभी मंसूरपुर के नहीं बदले। डिजिटल इंडिया हो गया, लेकिन अभी हमारा मंसूरपुर वहीं खड़ा है। मेहरबानी करो, अपने आप को बदलो, नबी के जिक्र के करीब करो। अगर गरीब नवाज वाले हो तो सिर्फ टाइटल से नहीं लगना चाहिए गरीब नवाज वाला है। तेरी सूरत बताए ख्वाजा गरीब नवाज का चाहने वाला है। ये तरीके अपनाओ। अल्लाह अकबर। एक बात और अर्ज कर दूं, बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनना। गरीब नवाज हैं कौन? जी। आपके मुरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी रहमतुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नाम बताया मैंने? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी रहमतुल्लाह की ताला अलैह। आपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकी रहमतुल्लाह की ताला अलैह ये शाही घराने से थे, शहजादे थे। जिस दिन से गरीब नवाज का दामन थामा, उस दिन से दुनिया तर्क कर दी।
और आपके साथ हो गए। सरकार गरीब नवाज ने दिल्ली की सरजमीन की तरफ आपको भेज दिया दीन की तबलीग के लिए। अल्लाह अकबर। कारनामे और किरदार ऐसे थे कि बादशाह मुरीद हो बैठा, बादशाह होते हुए मुरीद हो गया। आज तो भाई जरा सी डिग्री क्या मिल जाए, कुरान के कारी की औकात नहीं समझता। जी सही बात है। इसकी नजर में कोई इज्जत ही नहीं कुरान वालों की। जो चाहता बोल देता, कोई कहता ये चंदा खाने वाले जा रहे हैं, कोई कहता ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, कोई कहता तीजे 40 में का खाने वाले जा रहे हैं। अल्लाह की कसम आज बोल ले जितना बोलना है, क़यामत के दिन अल्लाह बताएगा इनकी शान क्या है। हुक्म होगा फरिश्तों को, फरिश्तों जाओ जिस जगह बैठ करके कुरान के कारी कुरान की तिलावत किया करते थे, आज उस जमीन से मिट्टी उठा करके ले आओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक करेगा क्या? रब फरमाएगा आज इनके मिट्टी पैरों से लगने वाली मिट्टी को तराजू के एक पल्ले में रखूंगा और उम्मत के गुनहगारों को दूसरे पल्ले में रखूंगा। जितने गुनहगार इस मिट्टी के वजन पे चढ़ते जाएंगे, उतने गुनहगारों को अपने करम से जन्नत देता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह दिल्ली पहुंचे, बादशाह मुरीद हो गया। आपने बादशाह को जब बैत कर लिया ना, तो आपने फरमाया सुन, रियाया पे जुल्म ना करना। उसने कहा हुजूर मंजूर है। उसने दरखास्त पेश की कि हुजूर आप दिल्ली क्यों नहीं आ जाते मेरे करीब में, रोज रोज मुलाकात भी होती रहेगी और फिर फायदे की बातें आप बताते रहेंगे। आप करीब पहुंच गए। जब करीब पहुंचे ना, तो मशवरे आपके थे, हुकूमत शमसुद्दीन अल्तमश की थी। ऐसा निजाम कायम हुआ, मुस्तफा के दौर की बहारें नजर आने लगे। लेकिन कुछ लोग थे ना, वो जलने लगे। ये भी बड़ी बीमारी है, हसद की आग फैली गैर मुस्लिमों में। उन्होंने कुछ कलमा पढ़ने वालों को खरीदा। आज भी बिक जाते हैं कलमा पढ़ने वाले। कुछ कलमा पढ़ने वालों को खरीदा और उनसे कहा कि इन पे कोई इल्जाम लगाओ। कलमा पढ़ने वालों ने एक कलमा पढ़ने वाली औरत को खरीदा और कहा कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर इल्जाम लगा। अल्लाह अकबर। एक दिन अदालत का दिन लगा था, अदालत सजी थी और ख्वाजा बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश बैठा हुआ था दरबार में। काजी के दरबार में चौखट के बाहर एक खातून के रोने की आवाज आई, बड़ी तेज तेज रोने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई कयामत इस पे टूट पड़ी हो। काजी ने कहा जल्दी करो, देखो बाहर कौन है, कौन इतने दर्द के साथ रो रहा है। काजी के हुक्म के मुताबिक दरवाजे पे अल्लाह अकबर इतना उसने कहा था। काजी ने कहा पता कौन सा जुल्म तेरे साथ हुआ है। जैसे काजी ने इतना कहा, बादशाह कहता बता तो सही, फौरन इंसाफ किया जाएगा। जैसे इंसाफ की बात आई है, खातून कहती है तू जिसका नाम मैं लेने वाली हूँ, तू उसे सजा नहीं दे सकता है, तू उसको सजा नहीं सुना सकता है। कहा नाम तो बता। फिर देख निजाम मुस्तफा की क्या उसूल मेरे दरबार में है, मुजरिम कोई भी हो सजा दी जाएगी। जैसे उसने मजबूत कर लिया बादशाह को, उसके बाद कहती है बादशाह तो पूछना चाहता है जुल्म क्या है और जुर्म और खता क्या हुई है। उसने कहा हाँ बता। उसने कहा देख मेरी गोद में जो 2 माह का बच्चा है, ये हराम का है, ये हलाल का नहीं है। इसका मुजरिम कौन है? उसने कहा बादशाह नाम न पूछ, कैसे सजा देगा? का नाम बता। जैसे इतना कहा ना नाम बता। खातून कहती है कि सुन, जो जुर्म जिसने किया है वो कोई और नहीं बल्कि तेरा पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। अल्लाह अकबर। सोचो तो साहिब, अल्लाह वालों पे लोग कैसे कैसे इल्जाम लगाया करते हैं। आज कोई कुरान के कारी पे इल्जाम लगाता है। आज मस्जिदों के इमामों को निकालने का सबसे सस्ता तरीका यह है कि उस पर इल्जाम लगा करके उसका दामन दागदार करके उसको मस्जिदों से निकाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, कलमा नबी का पढ़ते हो, सबका ईमान भी है, कयामत आएगी, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देने के लिए भी उठना पड़ेगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी बेगुनाह पर कोई इल्जाम ना लगाया करो, किसी बेगुनाह को सताया ना करो। अल्लाह अकबर। देखो तो सही हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जैसी बादशाह अल्तमश ने नाम सुना है, शमसुद्दीन अल्तमश ने इतना सुना आंखें भर आती है, रो के कहता है मेरे मालिक ये क्या मामला है। जिस वली ने हाथ पकड़ करके मुझे दरबार से अल्लाह के घर तक पहुंचाया है, आज उसी का फैसला मेरे
दरबार में आ गया है, या अल्लाह मैं क्या करूं, ये बादशाह शशो पंज में है। इतने में खातून कह देती है मैंने पहले कहा था तू सजा नहीं दे सकता है, तेरी हिम्मत नहीं तू उसको सजा दे सके। बादशाह के हुक्म के मुताबिक हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अब खबर पहुंचा दी जाती है कि बादशाह के दरबार में हाजिर होकर के आप अपने जुर्म के ताल्लुक से जो आपने किया है कि नहीं किया है इसकी सफाई पेश करें। जैसे इतनी बात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुनते हैं आंखें बरसने लग जाती हैं। आपने लाठी का सहारा लिया है, अगले दिन बादशाह के दरबार की तरफ आ रहे थे, आप लाठी टेकते हुए दरबार में आए हैं। जैसे दरबार में पहुंचे हैं, आप पीर थे, बादशाह मुरीद था, आपने दरबार के अंदर कदम रखा है। बादशाह अल्तमश उठ के खड़ा हो जाता है, जैसे ही खड़ा हुआ आप फरमाते हैं बैठ जा बेटे, आज मैं तेरा पीर बन करके नहीं आया हूँ बल्कि तेरे बारगाह में आज तेरे दरबार में मुजरिम बन करके आया हूँ, आज बैठ जा। आप कहते हैं अफसोस आज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ये दिन भी देखना था कि अपने ना किए हुए जुर्म की सफाई में आज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तेरे दरबार में आना पड़ा है। आकर के खड़े हो जाते हैं, उसके बाद कहते हैं खातून बता कौन सा जुर्म मैंने किया है। खातून सामने खड़ी थी क्योंकि पैसों पे बिक चुकी थी, इल्जाम लगाना इसका मकसद था, इसने पैसा ले लिया था। इसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन का चेहरा देखा और देखने के बाद कहती है बाबा तू ही है ना जो रात को तहज्जुद पढ़ने के बहाने अपने गुलामों को भेज करके मुझे घर से उठवाया करता था, एक दरवाजे से बुलाता था दूसरे दरवाजे से बाहर निकाला करता था। जैसे इतना खातून ने कहा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन की आंखें बरसने लग जाती हैं। कहते पता तेरा कोई गवाह भी है? उसने 4 कलमा पढ़ने वाले गवाह खड़े कर दिए हैं जो पैसों पर खरीदे गए थे। चारों ने उठ के कहा था हाँ हमने इस खातून को आते जाते देखा है। इतना सुनना था चीख निकल जाती है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। रोके कहते हैं बादशाह मुझे कल शाम तक की मोहलत दे दे, कल शाम तक का वक्त दे दे। बादशाह गर्दन झुका के कहता है आका मैं भी आपका हूँ, ये हुकूमत भी आपकी है, जैसी आपकी मर्जी हो। कहा नहीं मुझे कल शाम तक की मोहलत चाहिए, कल शाम तक की मोहलत दी जाती है। अल्लाह अकबर। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पलट के घर की तरफ चलना शुरू करते हैं, बादशाह कहता है हुजूर हुक्म फरमाए, अगर कहें तो सवारी का इंतजाम कर दो। जैसे इतनी बात बादशाह ने कही थी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं नहीं अल्तमश बात ये नहीं है, आज तक दिल्ली की गलियों ने मुझे शान से चलते देखा है, आज मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन गलियों को देखूं कि कल तक जो मेरे कदमों में फूल बिछाते रहे हैं आज मेरा इस्तकबाल कैसे करते हैं। कल तक वली की नजर से देखा गया है, आज दिल्ली वाले मुजरिम की नजर से देखेंगे, देखूंगा ये कितनी जल्दी बदल जाएंगे। आपने लाठी का सहारा लिया है, देखते देखते बाहर चले हैं, लोगों की नजरें बदल चुकी हैं, एतकाद बदल चुके हैं, ख्यालात बदल चुके हैं। जो कल तक इज्जत कर रहे थे आज नफरत की निगाहों से देख रहे हैं। आप गए हैं अपने कमरे पर, शाम का वक्त आया है, अल्लाह अकबर। जैसे शाम का वक्त आया है आप शाम के वक्त में रोते हैं और रो के अपने ख्वाजा गरीब नवाज अपने पीरो मुर्शिद को आवाज दे के कहते हैं मेरे मुर्शिद क्या मुझे इसीलिए दहली पे छोड़ा गया था? मैं कोई इतना तो लावारिस नहीं हूँ कि जिसको जो चाहे आकर के जुल्म लगा दे, जो चाहे आकर के इल्जाम लगा दे। मेरा भी कोई वारिस है, मैं कोई लावारिस तो नहीं हूँ, मेरे सर पे भी तेरा हाथ है। पता क्या तेरा चाहने वाला यूं ही इस दिल्ली की गलियों में रुसवा होता रहेगा। ये कह के रोते रोते सो जाते हैं। जैसी इधर आंख लगती है उधर ख्वाब में बगदाद अजमेर वाले ख्वाजा तशरीफ ले आते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन आए हैं, आने के बाद फरमाते हैं बख्तियार काकी परेशान ना हो, जाके बादशाह के दरबार में कह देना कि मुझे 3 दिन की मोहलत दे दी जाए। अल्लाह अकबर। सुबह का सवेरा हुआ है, अगले दिन का सुबह का सवेरा हुआ है। आप उठ करके दरबार में गए हैं, जाने के बाद आपने कहा था बादशाह मुझे 3 दिन का मौका दे दिया जाए। जैसे 3 दिन का मौका मांगा है, कहा किस लिए? कहा मैंने गवाही के लिए और अपनी सफाई के लिए मैंने अपने पीर मुर्शिद को अजमेर से बुलाया है, वो 3 दिन के बाद आने वाले हैं। जैसे इतनी बात ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कही थी, पूरे दरबार में बैठने वालों ने बातें शुरू कर दी थी कि बादशाह इसकी बात ना सुनना, ये बातें बना रहा है। 3 दिन के अंदर अजमेर से कौन आएगा, कैसे इसके मुर्शिद आएंगे? ये वक्त बढ़ा करके अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं, लिहाजा सजा भी दी जाए। आपने कहा था बादशाह तेरी मर्जी है, अब चाहे तो सजा दे दे, चाहे तो 3 दिन की मोहलत दे दे। बादशाह ने कहा खबरदार इन बुजुर्ग को
3 दिन की मोहलत दी जाती है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को 3 दिन की मोहलत मिल जा रही है। 3 दिन का जब तीसरा दिन आया है, मगरिब का वक्त आया है, आखिरी दिन है, अगले दिन आपकी बारगाह में आपको अदालत में तलब किया जाना था। आप शाम के वक्त मुसल्ले पे खड़े हैं नमाज पढ़ाने के लिए। जैसे मुसल्ले पे खड़े हैं, आपके दिल में ख्याल आया है कि मेरे मुर्शिद तू नहीं आया है, लेकिन अभी तक बख्तियार काकी की हसरतें नहीं टूटी हैं। तेरे आने में ताखीर जरूर हुई है, लेकिन अभी तक मेरी आरज़ुएं कायम है, अभी तक मेरी उम्मीदें तेरे दामन से वाबस्ता है। तू जरूर आएगा, देर से जरूर आएगा। अभी ये कह के आपने नमाज की नियत बांधी है, नमाज की नियत की नमाज पढ़ना शुरू की है। जैसे आपने सलाम फेरा है, क्या देखते हैं कि आपने सलाम फेरा है, लेकिन मोइनुद्दीन अजमेरी की 2 रकातें बाकी रह गई थी, 2 रकातें बाकी रह गई हैं। नमाज से फारिग हुए हैं, सरकार गरीब नवाज के कदमों की तरफ दौड़े और दौड़ के कहते हैं आका आपने कहा फाके करने हैं, मैंने फाके कर लिए। आपने कहा वतन नहीं जाना है, मैं वतन नहीं गया हूँ। आपने कहा रात को जाग कर इबादत करनी है, मैंने रातों रात जाग कर इबादत की। आपने कहा दिन में रोजे रखने हैं, मैंने दिन भर रोजे रखे हैं। लेकिन मेरे मुर्शिद ये तो नहीं बताया था जो दिल्ली वालों ने मेरे साथ किया है। इतना सुनना था, गरीब नवाज डांट देते हैं, कहते खबरदार बख्तियार काकी चुप हो जा। तू अपने आप को क्या, अपने आप को हजरत यूसुफ से बड़ा समझता है क्या? तू अपने आप को हजरत आयशा सिद्दीका से बड़ा समझता है? अल्लाह वालों की राह में आजमाइशें आया करती है, लेकिन याद रख अल्लाह वाले कभी लावारिस नहीं हुआ करते हैं। और मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मंसूरपुर की सरजमीन पे बसने वाले मुसलमानों, आज किसी भी इमाम के बारे में जिसकी मर्जी में आता है मुंह खोल दिया करता है। तुम क्या समझते हो ये परदेश से आकर के इमामत कर रहा है तो इसका मंसूरपुर में कोई वारिस नहीं है, इसके खिलाफ जो चाहो बोल दो, कोई इसका हमदर्द नहीं होगा। गलत समझते हो। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ये तुम्हारी मस्जिदों में लावारिस नहीं है, बल्कि ये तो वो है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, पैदा करने वाला खुदा भी वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। और मेहरबानी करो किसी को कमजोर समझ के सताया ना करो। और तुम तो जानते भी नहीं हो, अल्लाह की कसम जब कोई मजबूर रोता है ना तो उसकी आंख का आंसू नीचे नहीं आता, खबर मदीने वाले को पहले हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकलीफ होती है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। अभी उलमा की जिंदगी में थोड़े मुश्किल के दिन आए थे, कौम को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। ये कौम जो रंडियों पर 50,000 लुटा सकती है, मुस्तफा के वारिस के लिए 50 रुपए का चंदा देने के लिए तैयार नहीं। हम खूब समझते हैं तुम्हारी हकीकत क्या है। हमें जन्नत बांटनी नहीं आती। मैं अपनी कौम का दर्द लेकर के गली गली जाता हूँ, शायद कि कोई एक बंदा, एक जवान ऐसा हो जिसके दिल में नबी का इश्क का सौदा उतर जाए। हमने अच्छी तरह जाने हैं, तुम्हारी खसाबियां भी जानते हैं और तुम्हारी पठानी भी जानते हैं। एक इमाम जिसकी हालत कैसे बयान करूं, मेरे पास फोन आया, मुफ्ती साहब उसने फोन करके कहा हजरत जी कोई ऐसी तंजीम भी हो जो उलमा के लिए कुछ खैर सोचे, भला सोचे। मैंने कहा खैर तो है, बात क्या है? वो कहने लगा हजरत मेरे बच्चे बीमार हुए, मैं 8 दिन हॉस्पिटल आता रहा, नमाज पढ़ाता रहा, जाता रहा, नमाज पढ़ाता रहा। कहने लगे डेंगू का बुखार था, एक दिन मुझे को बुखार आया, 8 दिन हॉस्पिटल में रहा। हजरत मेरी इतनी कमाई नहीं थी, जितना घर में कोड़ी कोड़ी था सब दवाओं में चला गया। 8 दिन के बाद जब मैं अपने गांव वहां पहुंचा जहां इमामत करता था, कहते अभी मैंने बैग नीचे नहीं रखा था कि इतने में मस्जिद के मुतवल्ली ने आके कह दिया जाइए तुम्हारा हिसाब करने आए हैं हम, तुम्हारे लिए मस्जिद में जगह नहीं है। अल्लाह अकबर, कलेजे फटते हैं। उस इमाम के जुमले थे, उसने कहा हजरत जी मैंने कहा था साहिब जितना पैसा था, जो पूंजी थी मैंने खर्च कर दी, दवाइयों में लग गई और मैं अपनी रजा से तो गैर हासिल न रहा, मैं बीमार हो गया, ये रब की मर्जी थी और जो पैसा था सब खर्च हो गया। मेहरबानी करो रमजान तक रह लेने दो, अगर अभी निकालोगे मेरे बच्चों की रोजी रोटी कहां से चलेगी। मैं तुमसे 50,000 का कर्जा नहीं मांगता, बस चाहता हूं 2 महीने के लिए इमामत पे रहने दो। ये जालिम कौम इतनी जालिम है, अगर इस पे अजाब नहीं आएगा तो रहमत के फूल कैसे बरसेंगे, कहां से करम गरीब नवाज का होगा। उसने कहा था कम से कम 2 महीने इमामत कर लेने दो, लेकिन उस जालिम मुतवल्ली
मुतवल्ली ने एक लम्हा उस इमाम की बात ना सुनी, कहने लगा चाहिए हमें तुम्हारी बातें भी नहीं सुननी है। जब उसने कहा था साकिब बच्चों पे तो रहम खाओ, उसने कहा बच्चे तो क्या, हम तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहते हैं। और जालिम तू क्या समझता है, अगर मुतवल्ली बन बैठा है, खजांची बन बैठा है, तो खजांची है, मुतवल्ली है, खुदा की खुदाई का मालिक तो नहीं है। याद रख एक दिन कब्रिस्तान में जाएगा और कयामत के दिन होगा कि जब तुझे कब्र से उठा करके रब की बारगाह में खड़ा किया जाएगा और तुझसे हिसाब होगा। जब तू करम की भीख मांगेगा तब तुझसे अगर रब कहेगा कि एक दिन मेरा बंदा तेरे सामने खड़े होकर के अपने ऊपर रहम की भीख मांग रहा था, तब तूने रहम नहीं किया था, आज हमने तुझ पर अपने करम के दरवाजे बंद कर दिए हैं, तो बताओ किस चौखट पे जाओगे, किस दरवाजे पर जाओगे। अगर रब के करम की उम्मीद करते हो तो ऐसा करो, कोई मजबूर दरवाजे पे आ जाए तो अपने रिस्क के जो तुम्हारे घर पे असबाब हो गरीब के लिए खोल दिया करो। खुदा की कसम तुम अपने मातहतों पे करम करोगे, अल्लाह कयामत के दिन हम गुनाहगारों पे करम की बारिशें फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा कादरी। नारे तकबीर। हाजी रहम करो, अपने ऊपर भी रहम करो, अपनी नस्लों पे भी रहम करो। किसी का हक खा के तुम अमीर नहीं हो सकते। मेरे नबी ने फरमाया मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। ये बातें सिर्फ मिंबर के लिए नहीं हैं, ये बातें हर कलमा पढ़ने वाले के दिल में लिखे जाने के लिए। मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। लोगों ने लॉकडाउन का फायदा उठाकर, किसी ने कहा इनकम नहीं रही, भाई किसान का कौन सा काम रुका, लेकिन बहाना मिल गया लॉकडाउन है। तनख्वाहें एक तो थी बहुत अच्छी, 6000 7000, लॉकडाउन के नाम पे 3000 कर दी। तेरा बेटा 50 रुपए की एक दिन में टॉफी खा जाता है और इमाम के लिए 20 रुपए का चंदा देते हुए कलेजे फटते। रहम करो यार, अपनी दौलत से ज्यादा, औलाद से ज्यादा मुस्तफा से प्यार करो। हाँ, मुस्तफा से प्यार करो। साहिब किसी को सताया ना करो। कोई दुनिया में लावारिस नहीं है, जिसका कोई वारिस नहीं उसका मदीने वाला मुस्तफा वारिस है। और जब वो वारिस है तो तुम जानते हो मालिक के कौनैन है, को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली आते हैं। आपके इसी इदारे में मदरसा चल रहा है, मैंने उसकी कंडीशन देखी, हालत देखी, और फिर मंसूरपुर की मैंने हवेलियां भी देखी। अपने घर का एक बल्ब फ्यूज हो जाता है ना, तो सुबह से शाम नहीं आती है, बल्ब बदल दिया जाता है। अगर पेंट पे धब्बा लग जाए ना, बुला करके पेंटर को पूरा मकान पुतवा दिया जाता है कि अच्छा नहीं लग रहा। सोच, अगर तेरा मेरा घर हमें इतना पसंद है कि धब्बा लग जाए तो पेंट बदलवा देते, फिर नबी के घर से कितना प्यार होना चाहिए, कितना प्यार नबी के घर से होना चाहिए। मगर खुदा की कसम, इन उलमा को सलाम करता हूं मैं, इनकी हिम्मत को सलाम करता हूं। बेरोजगारी की भी आंधी चली है, मुफलिसी की भी आंधी चली है, आफतें भी आई हैं, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद मौलवियों ने कभी भी इस बात के लिए हड़ताल नहीं की है कि नमाज उस वक्त तक नहीं पढ़ाई जाएगी जब तक तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी। ये हड़ताल करके नहीं बैठे भाई, इतनी जोर से सुभान अल्लाह ना कहे, कुछ लोगों के दिल पे आरे चल रहे हैं। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। इससे परवाह नहीं है किसके कलेजे फटे और किसके पित्ते पानी हो। और मुझे तो जन्नत बांटनी आती नहीं, मैं सच बोलता हूं, इसलिए कड़वी लगती है मेरी बातें। मगर याद रखना, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा किया करती है। और जिसने इस दवा को हलक से नीचे उतार लिया और अमल करने की कोशिश की, समझ लेना यहां भी कामयाब है, वहां भी कामयाब। हाँ, नबी की राह पे लुटाना सीखो। मेरे नबी के यार अबू बकर सिद्दीक, आका ने फरमाया इस्लाम के लिए चंदे की जरूरत है, सबको पता, सब कुछ ले गए, कुछ भी ना छोड़ा। ऐसे दीवार में टटो टटो के सुई भी ले गए, कपड़े उतारे, बोरिये का लिबास पहन लिया, टाट का लिबास पहना, कांटे लगाए बटन की जगह, नबी की बारगाह में सलाम किया। नबी ने अपने अबू बकर की हालत देखी,
मुस्कुरा के फरमाया, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? कहते हैं आका, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ करके आया। सुभान अल्लाह। घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल। अभी बातें हो रही थी, इतने में जिब्रील अमीन आए और साहिबात जिब्रील ने नूरानी लिबास नहीं पहना है, आज उन्होंने भी टाट वाला लिबास पहन रखा है। सुभान अल्लाह। ये आशिकों की अदाएं हैं और हमें तो जन्नत खरीदनी नहीं आई, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना आती खाली। जिब्रील अमीन आ गए। जिब्रील ये क्या हाल है कि आपके अबू बकर ने ये पहना है? तो सिर्फ जिब्रील ने नहीं बल्कि सारे फरिश्तों ने टाट का लिबास पहन रखा है। अल्लाह अकबर। ये नबी का सिद्दीक है, ये शान है नबी के सिद्दीक की। और जब इतना प्यार नबी के सिद्दीक ने अपने नबी से किया ना, और फिर अल्लाह ने रुतबे कितने बुलंद फरमाए। ये मजार के भी यार हैं और मैदान क़यामत में भी नबी के साथी बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी दौलत नबी के नाम पे खर्च करो और फिर देखो अल्लाह कितने रुतबे बुलंद फरमाता है। हमने दुनिया के अक्लमंदों के साथ तिजारत की, बिजनेसमैनों के साथ तिजारत की। अगर नहीं की तिजारत तो आज तक मुस्तफ़ा जाने रहमत की अदाओं के साथ तिजारत नहीं की। उनका किरदार अपनाओ, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। मेरी बात जहन में रखना, किसी पे जुल्म ना करना और किसी को लावारिस, लावारिस, सारे बोलो लावारिस नहीं समझना है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मुर्शिद के दरबार में खड़े होकर कहते हैं, हुजूर खता हो गई। फरमाते जाओ जाके खबर भेज दो, सुबह दरबार लगे और मेरे कुतुबुद्दीन का फैसला होगा। सोचो जिसकी हिमायत में मोइनुद्दीन अजमेरी खड़े हों, फिर उसके मुकदमे में उसे हरा कौन सकता है? कहते कह दो खबर भेज दो, सुबह में फैसला होगा। अल्लाहु अकबर। सुबह का सवेरा हुआ, आपने अपने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का बाजू पकड़ा और लेके जब चले ना तो दिल्ली की गलियों में भीड़ थी, लोगों का हुजूम था। लोगों की भीड़ देख के ख्वाजा गरीब नवाज की आंखें बरसने लग गईं। जैसी तो आंखें बरसी हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मुर्शिद को रोते देखा। कहते हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? आप फरमाते मैं तो अपने मुरीद की शान देखने आना था, मुझे तो इसके रुतबे देखने थे। मैं तो ये चाहता था मैं ये देखूं जब मेरा बख्तियार काकी चलता है तो लोग इसकी इज्जतें कैसे किया करते हैं। लेकिन अफसोस आज लोग इज्जत करते नहीं बल्कि लोगों को तमाशाई बना देख रहा हूँ। ये सोच करके मेरी आंखें बरस गई हैं। सरकार गरीब नवाज दरबार में पहुंचे हैं, काजी भी मौजूद है, बादशाह भी मौजूद है, खातून भी मौजूद है। आकर के खड़ी हो जाती है। काजी का हुक्म होता है खातून बयान दे। जैसी वो बयान के लिए खड़ी हुई है, मेरे गरीब नवाज ने निगाह करम उठाई है। फरमाते खातून अब भी वक्त है, मान जा वरना तबाह बर्बाद हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। उसने कहा था मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। फिर आपने गवाहों की तरफ देख के कहा था तुम तो अपने ऊपर रहम खाओ, मेरे बख्तियार पे ये झूठे इल्जाम ना लगाओ। लेकिन वो पैसे खा चुके थे, कोई जानता ना था आज क्या होने वाला है। आप कहते हैं ठीक है बोल, अब क्या बोलना है। खातून कहती है कि यही वो शख्स है जिसने मेरे साथ जिना किया है, मेरी गोद का बच्चा ये इसी का बच्चा है। इतना सुनना था। आप फरमाते हैं तेरा गवाह कौन है? उसने कहा ये मेरे 4 गवाह हैं। फिर वो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हुए जिन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन के खिलाफ गवाही देनी थी। उठ के कहते हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि ये तहज्जुद के बहाने उठते थे और इस औरत के साथ मुकाला किया करते थे। अल्लाह अकबर। अब नबी के शहजादे को जलाल आ जाता है, गरीब नवाज के तेवर बदल जाते हैं। वो जो जमाने को नवाजने के लिए आया था अब उसके तेवर बदले हैं। आप आगे बढ़े हैं और बढ़ने के बाद औरत के करीब आए हैं। कहते ठहर जाइए काजी साहब, अभी फैसला मत सुनाइए। इन्होंने अपने गवाह पेश कर दिए हैं, अब मोइनुद्दीन अपना गवाह पेश करने वाला है। जैसे इतना सुना था ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते हैं हुजूर कौन गवाह है? कोई गवाह भी नहीं है। इतना सुनना था मोइनुद्दीन अजमेरी ने कहा था इसके लिए ये 4 गवाह पैसों पे बिक कर आए हैं तब ये गवाही दे रहे हैं। और तेरी बाकी की गवाही ये 4 नहीं, ये मजमा नहीं बल्कि ये 2 माह का बच्चा
जो खातून की गोद में है ये अपनी जबान से देगा। जैसे इतनी बात कही थी तो सबने कहा था मोइनुद्दीन पे वकूफ ना बनाइए, कभी तो माँ के बच्चे बोला करते हैं। आपने फरमाया था याद करो मरियम की कहानी, जब लोगों ने इल्जाम लगाया था वो भी वलिया थी, उनकी गोद में भी बच्चा था, जब उनकी पाकी की बात आई थी तो उस बच्चे ने गवाही दी थी। आज इसकी पाकी की बात है तो ये बच्चा गवाही देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत ख्वाजा गरीब नवाज, शान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तवज्जो है, अल्लाह सबको सलामत रखे, सारे बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिब इतनी बात कही ना, पूरे मजमे पे सख्ता तावी था, लेकिन कुछ लोगों ने समझा भाई लगता है ये डरा धमका रहे हो, उन्हें पता नहीं था ये वही है जो पत्थर के कान ऐंठते तो वो बोलने लग जाता। और यहाँ तो फिर भी इंसान की जात है। आपने फरमाया ये बच्चा हमारे पास लाया, पूरा मजमा है, भीड़ है, दरबार है बादशाह का। जैसी वो बच्चा सरकार गरीब नवाज की बारगाह में पेश किया गया, मेरे गरीब नवाज ने बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया, मेरे गरीब नवाज ने बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया और उसके बाद फरमाते हैं मैं तुझसे ये नहीं पूछता कि ये मेरा बख्तियार काकी इसका मुजरिम है कि नहीं, बस तू ये बता दे तेरा बाप कौन है। अल्लाहू अकबर, अब राजों से पर्दा उठने वाला, तू बता तेरा बाप कौन है। कोई जवाब नहीं आया। जब कोई जवाब नहीं आया यूं निगाह उठाई और रो के कहते मालिक जब मरियम की इज्जत पे आंच आई थी तो तूने बच्चे से गवाही दिलवाई है। या अल्लाह वो बनी इसराइल की वलिया थी, आज तो तेरे महबूब की उम्मत का वली है जिसकी इज्जत पे आके बनी है। मालिक अब इसके सिवा हमारे पास कोई गवाह भी नहीं है। रोके इतना मेरे गरीब नवाज ने कहा था, बच्चा उठ के बैठ जाता है, कलमा पढ़ के बच्चा बैठा है और बैठने के बाद बच्चा कहता है गरीब नवाज आपका मुरीद बेगुनाह है, आपका मुरीद बेगुनाह है और आप पूछ रहे हो मेरा बाप कौन है। उन गवाहों में से एक शख्स की तरफ बच्चे ने उंगली उठाई है और उसने कहा था मेरा बाप ये है। जैसी इतनी बात कही है नक्शा बदल जा है। जो कौम सरकार बख्तियार काकी को हिकारत की नजर से देख रही थी आज पलके बिछाने के लिए तैयार थी। मेरे गरीब नवाज ने रब का शुक्र अदा किया, अपने बख्तियार का बाजू पकड़ा है और कहते चल मैं तुझे दिल्ली में नहीं रहने दूंगा, ये तेरी रहने की जगह नहीं है। अल्लाह अकबर इतना कह के जब लेके चले हैं लोग कदमों पे आके गिर रहे हैं, मोइनुद्दीन माफ कर दो, बख्तियार काकी को ना लेकर के जाइए, हम इनके बगैर जी नहीं पाएंगे, हम इनके बगैर रह नहीं पाएंगे। आप फरमाते हैं तुमने मेरे बख्तियार के साथ ऐसा किया है, अब मुझे गवारा नहीं है, मैं इसको अपनी नजरों के सामने रखूंगा। ये मैंने तुम्हें दिया था, ये मेरे नाना की मर्जी थी और लेकर के जा रहा हूं, अब तुम्हारे बीच नहीं छोड़ूंगा। जब इतना कहा था अल्लाह अकबर लोग कदमों में बिछ जाते हैं, कहते हुजूर खता माफ हो। इतना सुना आपने अपने बख्तियार के कांधे पे हाथ रखा, फरमाया जा अब दिल्ली में बेधड़क रहे, अब किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया है जो मेरे बख्तियार पे उंगली उठा सके। अब दुनिया जान गई है बख्तियार लावारिस नहीं है, इसका वो वारिस है जो पूरे भारत के वलियों का वारिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम, फैजान सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर ताजो शरिया, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, नारे तकबीर। हाँ साहिब ये मेरे गरीब नवाज हैं, अगर चाहे तो बच्चे बोलने लग जाते। अल्लाह अकबर, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अल्लाह सलामत रखे यार, पता लगना चाहिए ना गाने सुनने वालों को भी
कि तुम गानों के शौकीन हो तो यहाँ पे कुछ नात के शौकीन भी बैठे हैं। तुमने गाने याद किए, बता दो हमने मुस्तफा की नात याद की है। सारे बोलो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। अल्लाह सबको सलामत रखे। ओ लोगो, अल्लाह के वलियों से प्यार करो, उलमा की इज्जत करो। जो किसी भी आलिम का बेअदब हो जाता है ना, तो अल्लाह उसकी 7 पुश्तों तक से इल्म उठा लेता है। और ये बहुत बड़ी सजा है जिसकी 7 पुश्तों में कोई आलिम पैदा ना हो। तुम नहीं जानते हो, तुमने शायद कुछ बिगड़े हुए लोग चंद दिन मदरसे में गुजार के आने के बाद उनको देख करके सबको एक थाली का बट्टा समझ रखा हो। ऐसा नहीं है। जो सही में अल्लाह वाले और आलिम दीन हाफिज कुरान है, खुदा की कसम फिर उनकी शान ये है, ये उलमा इकराम है, जब ये गुजरते हैं ना तो इनके लिए समंदर की मछलियां दुआ करती हैं। सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान से गुजर जाएं, अल्लाह 40 दिन का अजाब उठा देता है। सुभान अल्लाह। फरमाया गया जुमे के दिन, जुमे के वक्त में मिंबर के करीब बैठना, जो इमाम के जितने करीब होगा अल्लाह कयामत में उसको मुस्तफा के उतने करीब बैठाएगा। मेहरबानी करो, अपने आप पर, अपनी नस्लों पर रहम करो, उलमा की इज्जत करो। आपके इदारे में ये मदरसा, आपके बस्ती में ये इदारा है, मदरसा है, अल्लाह तौफीक दे तो अपने खून पसीने की कमाई इस मदरसे में लगाइए। अगर एक भी हाफिज कुरान आपकी कमाई के बने हुए मदरसे से तैयार हो गया ना, तो फिर कयामत में आपको थक के खाने की जरूरत नहीं है। अगर हाफिज कुरान जन्नत की तरफ जाएगा ना, तो वो ठहर के कहेगा मालिक मैं बाद में जाऊंगा, खाना खिलाने वाले को पहले साथ लेके जाओ। ये मन घड़त कहानी नहीं, ये बड़ी सच्ची हकीकत है जो मैं तुमसे कर रहा हूँ। ये उलमा गवाह इस बात के, आप तो नहीं जानते हैं, ये जानते हैं कि मुझे लफ्फाजी भी नहीं आती, फेंकनी भी नहीं आती है, बिला वजह के कौम को झांसे देने भी नहीं आते। मैं सच्ची बात बताता हूँ जितनी होती है। ये जरूरी नहीं है एक बार सुभान अल्लाह कहने में जन्नत मिल जाए, लेकिन रब का करम है, हमारे इतना करम उसका बड़ा है। अगर चाहे आज की रात के सदक़े में अल्लाह जन्नत अता फरमा दे, उसकी अपनी मर्जी है, वो चाहे तो बख्श दे और चाहे तो लाखों बरस की इबादत मुंह पे मार के कह देता मुझे तेरी इबादत की जरूरत नहीं है। और जवानों बुजुर्गों, अपने तरीके बदलो, अपनी आदतें बदलो, गाने बजाने छोड़ो, मुस्तफ़ा की नातों के तराने याद करो। जिंदगी का कुछ पता नहीं है, कितनी देर नचनिया के साथ कूद लोगे, कितनी देर मजे ले लोगे, कितनी देर ऐश कर लोगे, मर जाओगे। जब मौत आएगी अल्लाह कब्र में लिटा के इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू कम पड़ जाएंगे, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। कुछ कब्र की तैयारी कर लो, अपने नबी को राजी कर लो, मुस्तफ़ा को राजी कर लो और इस शान से दुनिया से जाओ। जनाजा उठे तो दुनिया कहे मुस्तफ़ा के आशिक का जनाजा जा रहा है। और जब कब्र में उठाए जाओ, चेहरे से कफन उठाया जाए और पूछा जाए नबी के बारे में, इनके बारे में क्या कहता था, तो फख्र से कह सको, फख्र से कह सको इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा जी। इतनी जोर से नहीं, जितनी जोर से नारा लगाया उतनी जोर से कलमा होना चाहिए। जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये हमारे कुछ भाई हैं जो आज मदरसे के लिए कुछ अपनी तरफ बात बता दूं, मर जाओगे जायदाद पोते इस्तेमाल करेंगे, समझ रहे हैं? मर जाओगे जायदाद दूसरे इस्तेमाल करेंगे, कोई कब्र पे फाता पढ़ने वाला भी नहीं आएगा। अल्लाह तौफीक दे तो मदरसे का ताबुन करते रहिए। अल्लाह ताला दोनों जहान की नेमतें बरकतें अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। ये माशाल्लाह आप ऐलान कर दो सबके नाम जो भी जानते हो। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हमारे अनीस मामा हैं जो बहादुर शरीफ की सरजमी से तशरीफ़ लाए हैं। मदरसा अहले सुन्नत बरकात रज़ा के लिए 500 रुपये पेश करते हैं और ये 700 रुपये सिमाल खेड़े वाले शफीक मुल्ला जी पेश करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, दारिन की नेमतों से मालामाल फरमाए। अल्लाह ताला इनके कारोबार में खूब